हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंसिपल डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूं, जिस प्रकार से हम लीजेंड्र लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे, आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जैसे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 6x। अब देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या है। पिछले क्वेश्चन हमने देखा था कि हमारे पास जो 1 प्लस 2x का जो फैक्टर मल्टीप्लाई आ रहा था, आपको यहां पर 6 के यहां पर भी आपको इक्वल टू में 1 प्लस 2x दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या चेंजेस होने वाले, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये है कि पहले हम चेक कर लें कि जो भी डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है, क्या हमारे पास उतने ही ऑर्डर का हमारे पास x का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या कांस्टेंट टर्म हमारे पास, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, क्या वो हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस 3 के फैक्टर से रिमूव है कि नहीं है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहां पर मैंने एज्यूम किया दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल टू ई टू दी पावर z। तो मेरे पास z कितना मिल जाएगा, दिस इज log 2x प्लस 3। तो अब हमारे सामने ये क्या मिलेगा, दिस इज dz बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा, दिस इज 2 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, एंड हमारे पास 2x प्लस 3 डी बाई डी एक्स को हम यहां लिख सकते हैं 2 इंटू डी, और 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर d2 अपॉन डी डी स्क्वायर को हम यहां लिख सकते हैं, दिस इज 2 स्क्वायर डी माइनस 1। अब देखो यहां पर मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एंड इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकाल ली है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 2x प्लस 2x इक्वल टू ई टू दी पावर z माइनस 3। दैट मीन्स मेरे पास x इक्वल टू मिलेगा ई टू दी पावर z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस लॉजिक को मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। ओके, तो पुट इन फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट में उठा के रखा, तो फर्स्ट में उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर फर्स्ट टर्म मिलेगी मुझे, दिस इज 2 स्क्वायर डी माइनस 1। सेकेंड टर्म मिलेगी माइनस 2 इंटू डी, देन माइनस 12y और 6x, x की जगह मुझे क्या मिलेगा बच्चों यहां पर, दिस इज ई टू दी पावर z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये मिलेगा मुझे 3। अब इस पूरे से आप देखेंगे यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो हमने 4 को निकाल लिया कॉमन, अंदर मेरे पास बचेगा दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी, देन यहां पे बचेगा मेरे पास 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 ई टू दी पावर z माइनस 3। ओके, इस 4 का मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पर मेरे पास आएगा दिस इज डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू 3/4 ई टू दी पावर z माइनस 3। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब ये मेरे पास इक्वेशन जो है सॉल्व, नॉर्मल सॉल्व हो गई। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले हम इसके निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, तो देखें हमारे पास क्या इसके फैक्टर डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो m माइनस 3 एंड दिस इज m प्लस 1। तो अगर मैं m का m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस 3 का 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास माइनस 3 मिल जाएगा, माइनस 3m प्लस m मिलेगा, तो मेरे पास कितना मिलेगा, माइनस 2m। यानी कि मेरे पास जो फैक्टर बन के आ रहे हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, दिस इज 3 और माइनस 1। तो देयरफॉर हमारे पास CF जो मिलेगा वो हमारे पास हो जाएगा, दिस इज C1 ई टू दी पावर 3z प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस z। अब हम इन दोनों वैल्यू को अपने इस वैल्यू से चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज C1 2x प्लस 3 का होल क्यूब एंड C2
2x प्लस 3 की पावर -1। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो एक बार रिपीट कर देता हूं। जब हम यहां पर लिख रहे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू e टू दी पावर z, तो अगर मैं दोनों तरफ q चढ़ा दूंगा तो e टू दी पावर 3z बन जाएगा। तो ये 2x प्लस 3 की पावर 3 आएगी। इसी प्रकार अगर मैं 2x प्लस 3 की पावर -1 करूंगा तो e टू दी पावर -z बनेगा। तो ये मेरे पास e टू दी पावर -z आएगा। अब हमारे पास पीआई निकालते हैं। तो पीआई मेरे पास क्या है? दिस इज डी स्क्वायर -2d -3 and this is 3/4 e to the power z -3। दोनों टर्म को हम अलग अलग करके लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा आएगा? दिस इज 1/d स्क्वायर -2d -3 e to the power z प्लस माइनस दिस इज 9/4। ठीक है, 3 का 3 के साथ बनेगा 9/4 1/d स्क्वायर -2d -3 e टू दी पावर 0z। कैसे लिख देंगे? क्योंकि हम इसके साथ मान सकते हैं इंटू 1। कहाँ मान सकते हैं? इंटू 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर z लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम z की वैल्यू को, z का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 रख के देखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? दिस इज 3/4 1/1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 -3। 0 नहीं बन रहा। इसी प्रकार हम यहां पर रखेंगे तो -9/4 1/0 -0 -3 इंटू 1 वापस हो जाएगा। तो हम साफ साफ देखते हैं कि हमारे पास f(1) नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, f(0) नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो अब हमारे पास जो फाइनली पीआई होगा वो क्या लिखा आएगा? दिस इज -5 यानी कि -5 यानी कि -4 यानी कि -3/16 e टू दी पावर z। ये कितना मिलेगा हमारे पास? 3 से ये कैंसिल होगा तो 3 माइनस प्लस यानी कि 3/4 मिल जाएगा। ओके, ये समझ में आया आपको? -5 और +1 यानी कि -4 इंटू 4 यानी कि 16। अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी लिखा गया? दिस इज -3/16 e टू दी पावर z को हम क्या लिख देंगे? दिस इज 1 प्लस 2x प्लस 3 and 3/4 as it is, 3/4 as it is। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दिस इज -3x/8 -9/16 प्लस 3/4। ठीक है ना? -3/16 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, 8 बचेगा। -3/16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/16 मिलेगा, 3/4। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर? -3x/8 अब 9/16 और 3/4 को अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास कितना मिलेगा? दिस इज 16। ओके, तो हमारे पास होगा दिस इज 9 प्लस ये माइनस और हमारे पास इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। तो मेरे पास होगा 3/16 प्लस में 3/16। ओके, तो फाइनली मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू CF प्लस PI। CF प्लस PI। तो CF मेरे पास कितना है? कितना निकला था? C1 2x प्लस 3 का Q है ना। देन C2 2x प्लस 3 की पावर -1 और PI कितना मिला था? -3x/8 प्लस 3/16। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप स्पेशली जब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है। कोशिश करिएगा जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं वो उस क्लास के बाद आप उसे घर पे प्रैक्टिस करिएगा। पहले उन क्वेश्चन को साथ में जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उनको क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है? वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो RGPB मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।